नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था चिकित्सा का चक्कर। यानी कि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो किस किस तरीके से लोग उसको आते हैं, सलाहें देते हैं, किस किस तरीके से लोग उसकी चिकित्सा करने की खुद ही अपने आप में डॉक्टर बन जाते हैं। ये एक हास्यास्पद व्यंग है। इस हास्यास्पद व्यंग को एक बार मैं दोबारा से आप लोगों के सामने रिवाइंड कर रही हूँ। एक बार दोबारा से मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों, इस व्यंग्य के अंतर्गत हमें ये पता चला था कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है बेढप बनारसी, जो कि इस पाठ का लेखक भी है। ये उसकी खुद की आप बीती है। एक बार उसको ऐसा फील होता है कि मुझे भी एक बार कभी ना कभी बीमार पड़कर देखना चाहिए। तो वो क्या करता है, बीमार पड़कर देखने के चक्कर में उसको ऐसा लगता है कि बीमारी में व्यक्ति कैसा फील करता है। हंटले के बिस्किट खाने को मिलते हैं, सर पर यूडिकोलोन के तेल की मालिश होती है, बीवी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। इस तरीके से बहुत आराम से, बहुत धीरे 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 करके उसके मन में ये सपना जन्म लेता है। फिर क्या होता है, फिर एक दिन वो सच्ची में बीमार पड़ जाता है। सच में बीमार पड़ जाता है। सच में वो कैसे बीमार पड़ता है, उसके पीछे भी उसका खुद का कारण होता है। वो व्यक्ति एक हॉकी का खिलाड़ी होता है, बहुत हट्टा कट्टा आदमी होता है, जिसको कि दिन भर में कम से कम 6 से 7 घंटे हॉकी खेलने में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तब उस समय पर वो व्यक्ति क्या करता है, उस समय पर वो व्यक्ति जो है शाम को रिफ्रेशमेंट खाता है। शाम को रिफ्रेशमेंट खाता है तो वो घर आता है वापस। उसकी पत्नी को कहीं जाना होता है किसी बहुत ज़रूरी काम से। तो वो बहुत ज़रूरी काम से जाने के कारण क्या करती है, वो अपने पति को कहती है कि भाई आप भी जल्दी से खाना खा लोगे तो मैं भी जल्दी से फ्री होकर के कहीं ना कहीं चली जाऊँगी। तो उसकी पत्नी जब उससे कहती है तो कहता है ठीक है चलो खाना लगा दो। वो खाना खा लेता है। फिर वो फ्रिज में रखा हुआ डेजर्ट, जिसकी वो रेगुलर उसको रोज पाव भर मलाई खाने की आदत होती है, वो पाव भर मलाई खा लेता है। फिर वो छोटे छोटे समझकर 6 बड़े बड़े रसगुल्लों को गटक जाता है, जो कि किसी के यहाँ से आए होते हैं। और उसको ये लगता है कि अगर अभी इसको नहीं खाया ना इन रसगुल्लों को, तो ये रसगुल्ले जो हैं वो छोटे छोटे रसगुल्ले जो है वो बड़े हो जाएंगे, या यूं कह लो कि ये छोटे छोटे रसगुल्ले जो है वो खट्टे हो जाएंगे। तो ऐसा करके वो रसगुल्लों को बचाने के चक्कर में खा लेता है। अचानक रात को 3 बजे एकदम उसके पेट में दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई सुइयां चुभ रही है उसके पेट में, उसको बहुत दिक्कत आती है। अब क्या करे वो, रात को उसके घर में जो कहते हैं ना फर्स्ट एड मतलब जो बहुत छोटी सी शीशी होती है दवाई की, जिसका नाम होता है अमृत धारा, वो उसके घर में रखी हुई होती है। वो अमृत धारा की बूंद 1 बार लेता है, 2 बार लेता है, पर उसको पूरी रात हो जाती है परेशान होते हुए। और जब वो पूरी रात उसको परेशान होते हुए हो जाती है तो सुबह उसको डॉक्टर को बुलाना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं तो वो उसको नुस्खों के अलावा सबसे पहले वो उनकी ज़बान देखते हैं कि भैया जरा अपनी ज़बान दिखाओ। वो ज़बान देखते हैं। ज़बान देखते ही उनको पता चलता है कि अरे ये जो ज़बान देख रहा हूँ मैं, इसमें तो कोई ऐसी समस्या वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर वो दवाइयों के लिए एक पर्टिकुलर दुकान के बारे में बताते हैं, जैसे कि मानो उस दुकान पर तो वो दवाइयाँ जो हैं वो ताज़ी ताज़ी मिलती हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में लेखक को ये पता चलता है कि बीमार होना कितनी बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि बीमार होने पर जो आता है ना मिलने के लिए बच्चों, वो क्या करता है, नुस्खे देता है। जैसे मान लो बार बार आकर के उसको कह रहा है वो कि भाई तुम ये खा लो, तुम फला चीज़ खा लो, तुम फला सेक कर लो। तो करते 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 बेचारा लेखक चूना, पत्थर, हींग सब चीज़ें खाता है। और खाने के लिए उसके पास क्या शेष रह जाती है, उसके पास खाने के लिए बेचारे के पास सिर्फ और सिर्फ जूते शेष रह जाते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें खा लेता है। चूंकि ये एक हास्यास्पद व्यंग्य है, इसलिए इस पाठ में कई बार हंसी मजाक के लिए कुछ शब्दों का सीधा प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से ये जूते खा लेने वाला जो शब्द है, ये यहाँ पर एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है, एक व्यंग्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब बच्चों, ये स्टोरी, ये हास्यास्पद व्यंग्य किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है। दुल्हन सुंदर सुंदर लगती है, रात को जब मेकअप हो जाता है उसका, जिस दिन उसकी शादी होती है तो वो तैयार हो जाती है तो वो और ज़्यादा सुंदर लगती है। ठीक इसी तरह से जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी फीस जो है वो रात को बढ़ जाती है। तो जिस तरह से किसी का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, किसी लड़की का, किसी महिला का, किसी व्यक्ति का सौंदर्य अगर रात में बढ़ जाता है, तो उसी तरह से डॉक्टर्स की जो फीस होती है, यानी बीमार व्यक्ति को देखने का जो शुल्क होता है, वो रात को बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब आते हैं, आते ही पहले तो वो रहम करते हैं और कहते हैं धीरज रखो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर की बात को वो मान लेता है, कहता है थोड़ा सा पानी गर्म करके लाओ। थोड़ा सा पानी गर्म करके आता है,
पेट को सेक कर, बोतलों से सेकते हैं, रबड़ की थैलियों से सेकते हैं, पेट को सेक कर बेचारे उस व्यक्ति की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसके पेट पर गर्म पानी के सेक के कारण छाले पड़ने लग गए हैं। डॉक्टर साहब एक छोटी सी पिचकारी सी निकालते हैं, एक छोटी सी सुई निकालते हैं और उसको कोंच कर, यानी उसको इंजेक्ट करके, सुई लगाकर, इंजेक्शन लगाकर कहते हैं अब आप आराम करो, अब आपका दर्द जो है वो शायद ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब सांत्वना दे करके चले जाते हैं और कहते हैं भाई ठीक है, अभी आपकी तबीयत शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब के ये कहने पर कि भाई ठीक हो जाएगा, जाने कब उस इंजेक्शन की वजह से उस लेखक को नींद आ जाती है। कोई 2 हफ्ते लग गए उसको स्वस्थ होने में। कभी तो वो चूहानाथ कातर जी की दवाई पीता रहता है, 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रहती है। 15 दिन बाद जब डॉक्टर साहब के घर गया और मैंने पूछा कि भाई अभी तो ठीक हूँ ना मैं, तो डॉक्टर कहते हैं भाई देखो ऐसे तो आप ठीक हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको अपेंडिक्स ना हो जाए। लेखक के मन में और ज़्यादा डर आ जाता है। इस बीच डॉक्टर साहब जाने कैसे कैसे मर्जों के, कैसी कैसी बीमारियों के नाम बताते हैं कि उनको देख देख कर, उनको सुन सुन कर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पसीने छूट जाएं। तो वो तो बेचारा एक लेखक है। अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवाई लेते हुए, इंजेक्शन लगवाए हुए, कि फिर दर्द की सेना ने हमला बोल दिया, यानी दोबारा से लेखक के दर्द होने लग जाता है। और अब जब दोबारा से लेखक को दर्द होने लग जाता है तो अब बेचारा क्या करे। अब वहाँ पर दोबारा से जो है लोग उसको क्या सलाह देते हैं, लोग उसको कहते हैं, लोग उसको सलाह देने लग जाते हैं कि अब आप एक काम करो, ज़्यादा कुछ परेशान मत हो, ये डॉक्टर की इलाज की बात नहीं है। कोई उसको टोना टोटका कराने की सलाह देता है, कोई उसको नींबू सार कर फेंकने की सलाह दे देता है, कोई उसको ये कहता है कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी पंडित को दिखाओ, कोई उसको ये कहता है कि भाई हो सकता है कि जो सारी की सारी जो ये गतिविधियां चल रही हैं इसमें कोई ग्रह दशा हो। तो सब लोग, मतलब घर में जितनी तेजी से शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है उतनी ही तेजी से यहाँ पर बेढब बनारसी जी की तबीयत के बारे में चर्चा होने लग गई है। अब तो लेखक बेढब बनारसी जी का जो चैन है वो रफू चक्कर हो गया है, वो परेशान हो गए हैं, वो ये देख रहे हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। उनको ये लगने लग गया है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो शायद मृत्यु के बाद ही मुझे तसल्ली मिलेगी। अब ना जाने कौन कौन से डॉक्टर्स आते हैं, आयुर्वेदाचार्य, रसरंग ज्ञान, चिकित्सा मार्तंड, मतलब इतने इतने लोग आते हैं और उनको इतनी मोटी मोटी फीसें दी जाती हैं कि लेखक को अब ये लगता है कि शायद वो बीमार ना पड़ा होता तो अच्छा होता। जो लोग ज्योतिषाचार्य आते हैं वो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप ये वाली पूजा करवा लो। कोई और व्यक्ति आता है वो ये कहता है कि आप फला फला चीज़ों का जाप मंत्र करवा लो। कोई कहता है कि आपके ऊपर जो है वो किसी घड़ी एकादशी का योग है। कोई आधे घंटे बाद में फिर उनके किसी जान पहचान के वाले के द्वारा एक पालकी पर बैठ करके कौन आता है, वहाँ पर फिर एक पालकी पर बैठ करके एक पंडित जी आते हैं, बड़े प्रकांड विद्वान से आते हैं। और वो प्रकांड विद्वान आकर के क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सूरत के नाम पर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद आप पर किसी न किसी ग्रह का कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर है। फिर वो नाड़ी देखते हैं, नाड़ी यानी कि इस तरीके से पल्स चेक करते हैं, और जब वो पल्स चेक करते हैं तो वो कुछ और ही नई बात बता देते हैं। वो कहते हैं भाई आपको तो गैस की प्रॉब्लम हो गई है। कविराज जी क्या कह रहे थे, कविराज जो थे, जो वो पंडित जी थे, वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उन पंडित जी ने पोयम करनी शुरू कर दी। मतलब किसी भी तरीके से व्यक्ति को वहाँ पर समझ में आ गया, उस व्यक्ति को, कि बीमार पड़ना बहुत बुरी बला है। बीमार पड़ने से सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं मिलता। बीमार पड़ने पर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ भुगतना ही पड़ता है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेढब बनारसी जी अपने बीमार पड़ी हुई परिस्थिति को खुद को कोसते हुए ये विचार मन में लाते हैं कि शायद अगर मैंने ऐसी इच्छा अपने आप से जाहिर नहीं की होती तो शायद अच्छा होता। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो आज पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि किस तरीके से बेढब बनारसी जी पर लगातार नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के कारण उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।